अभी तो थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा भाई आपके लिए हम यहां उपलब्ध हैं, सत्संग यहां पर हो जाता है, पर्याप्त है, आप पूछ लोगे मैं आपको उत्तर दे दूंगा। इससे अतिरिक्त भाई हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं और हमको रखना भी नहीं। ये गुरुजनों द्वारा खींची गई रेखा हम पार नहीं कर सकते, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि रेखा पार करते ही अवंगल होता है। श्री लक्ष्मण जी कौन है? वो आचार्य स्वरूप हैं, रामानुज। श्री रघुनाथ जी के अनुज है ना, वो रामानुज हैं, भक्ति के आचार्य हैं। और आचार्य की जो खींची गई रेखा है, उसी रेखा के भीतर भक्ति सुरक्षित रहती है। श्री जानकी जी कौन है? वो साक्षात भक्ति स्वरूपा है, श्री हैं, वो श्री जी हैं, वो भक्ति स्वरूपा हैं, भक्ति हैं। लेकिन आचार्य जो रेखा खींचते हैं, उसी खींची गई रेखा के पीछे ही भक्ति सुरक्षित है। जैसे ही रेखा पार करे फिर घोर अमंगल होता है। यहां पर आकर मन प्रणाम करता है मां भवानी के चरणों में। जब सप्त ऋषियों ने समझाया, खूब कहा, पर वो क्या उत्तर देती हैं? तजऊ नारद करी उपदेशु, आन कहे सतबार महेशु, आन कहे सतबार महेशु। यही बात तो श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो हरिनाम जगत शिरोमणि वंश बिना कबहू नहीं लई हूं। हम भाई अपने गुरु की ओट से ही प्रभु का दर्शन करेंगे। हमारे गुरु ने जो स्वरूप हमको दिखाया है, हमारे गुरु ने जो मार्ग हमको बताया है। भजन कुंडलिया में तो ध्रुवदास जी ने स्पष्ट ही कहा है, कह रहे पग बाहर जिनि देहु, कह रहे इससे बाहर पांव मत निकालना। और भाई बहुत धक्के खाए, लेकिन वो जो सब धक्के खाए वो व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने बहुत पाठ पढ़ाए, और ये पाठ हमने पढ़कर सीख लिया, समझ लिया। काम की बात तो भाई यही हो जाती है, उसके बाद तो सब व्यवहार की बात है। क्यों पढ़ना है? हमारे गुरुजनों ने कृपा करके हमको उस व्यवहार से निकाला, हम क्यों पढ़ेंगे भाई उसकी ओर? हम क्यों देखेंगे उसकी ओर? तो स्वप्न में भी उसका विचार नहीं करेंगे। हम तो आपसे ये कहेंगे आप भी मत करना। भजनानंदी महापुरुषों ने यही सदुपदेश दिया है। सुनाता हूं ना मैं आपको, हमारे श्री गिरिराज जी वाले बाबा कहा करते थे, वो कहते थे, वे बोले बेटा काउ दिन भजन की इच्छा ना होए तो बोले खाए ले पी ले और चादर तान के सो जाए, पर बोले संसार से चर्चा मत करे, संसार की वार्ता मत करे, वो प्रपंच का बीज डाल देगा आपके हृदय में। तो खैर मैं तो ये कह रहा था, संत नहीं मिलेगा, किससे करोगे भगवान की बात? कौन सुनाएगा प्रभु की बात? भाई साहब ने क्यों कहा महाराज कुमार भोजराज से? बोले साधु संग बिना, बोले मां का प्राण तिसाया मरे। बोले यहां ठीक है, ठाकुर जी की बड़ी सुंदर राग भोग से सेवा तो हो रही है, महल में बड़ा सुंदर मंदिर है, और उत्तमोत्तम वस्तु से श्री ठाकुर जी की सेवा हो रही है, पर कह रहे वो जो मेरी भाव की बेल है ना, वो मुरझाती जा रही है। कह रहे संतों का संग नहीं मिल रहा, साधु संग नहीं मिल रहा है। बिन सतसंग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। दो बात कही है यहां, संत के ही मुख से जब भगवान की वार्ता श्रवण की जाती है तभी मोह नष्ट होता है। पहली मांग तो संत ही है, पहली मांग भी संत है और विश्राम भी संत के ही चरणों में है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, और मोह गए बिन राम पद हो ही ना दृढ़ अनुराग।